उस वक्त पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि मुझे बस खेलने का बहुत शौक था, पढ़ाई मुझे था कि अच्छा बस करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरा लियाकत और आप लोग देख रहे हैं उम्मीदें नौ। नाज़रीन इकराम, आज मेरे साथ पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स मैनेजर फिजा आबिद साहिबा मौजूद हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया, किस तरह से स्पोर्ट्स में आई और क्या क्या अचीवमेंट्स की, हम उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है मैम? ठीक, आप सुनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। फिजा साहिबा, अपनी अर्ली एज के बारे में बताइएगा कि कहाँ से एजुकेशन है, कहाँ से ताल्लुक है? जी, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैंने ONA लेवल्स किया हेड स्टार्ट से इस्लामाबाद में जो स्कूल है, और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स किया स्पोर्ट मैनेजमेंट में लफ्का यूनिवर्सिटी UK से। मैम, एक तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, कैसे कॉम्बिनेशन बना आपका? एक्चुअली मैं बचपन से मुझे खेलों का बहुत शौक था। हाँ। तो मैं पेरेंट्स के साथ खेलती थी, नेबरहुड में खेलती थी, तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं। तो वही करते करते मैं फर्स्ट क्लास लेवल पे भी मैंने खेला, इस्लामाबाद टीम की तरफ से नेशनल कैंप्स में भी एक दो दफा नाम आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हुए मेरी इंजरी हो गई, जिसकी वजह से मुझे पता था कि अच्छा मुझे खेल से हटना पड़ेगा। तो उस दौरान हालांकि मैंने रिकवरी भी की बहुत मेहनत करके, बट वो चीज़ सेम नहीं रहती। मुझे बस खेलने का बहुत शौक था, पढ़ाई मुझे था कि अच्छा बस करनी है, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे थे कि पढ़ाई जरूर करनी है। तो मुझे माइंड में ये था कि अच्छा ये चीज़ सेकेंडरी और प्रायोरिटी मेरी स्पोर्ट्स है। लेकिन वही हुआ कि उसको सीरियस लेते लेते मुझे जब वो इंजरी हुई तो मुझे थोड़ा बहुत शौक लगा, मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई कि ये क्या हुआ है कि नहीं। मैं हम लोग स्कूल में मैच खेल रहे थे लड़कों के साथ, तो तब मेरा ये इंजरी हुई थी, और कह रहे थे कि क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं थी इंजरी प्रिवेंशन की, और तो स्पोर्ट डॉक्टर्स भी नहीं थे, ऑर्थोपेडिक्स वगैरह। तो जो उस वक्त की बात है, और ऑब्वियसली इंजरी प्रिवेंशन का उसका कॉन्सेप्ट नहीं था इतना, और उस वक्त ये भी था कि अच्छा आपको इंजरी होगी तो आप डरते थे कि अच्छा सिलेक्शन होगी, ये होगा वो होगा। तो एनीवेज वो हुआ, मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग से इम्प्रूव किया, बट थिंग्स वर नॉट द सेम। तो मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी, और ये रियलाइजेशन के अच्छा एक ही लाइफ है। मैंने एक्चुअली जब इंजरी हुई ना, तो मुझे था कि अच्छा मुझे काम तो करना होगा एक सॉफ्टवेयर हाउस में या टेक्नोलॉजी में, तो मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन मैंने कहा स्पोर्ट्स में क्यों नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स में बाहर जो है ऐसी सोल्यूशंस, डिजिटल सोल्यूशंस बन रही थी सॉफ्टवेयर को यूज करके। AI का बहुत इंक्रीज हो रहा था, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी। तो मैंने जब वो चीज़ देखी कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें, उनके पास एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सबसे पहले आई थिंक उनके पास ही आया था, इंग्लैंड के पास। तो वो AI यूज करके, मशीन लर्निंग यूज करके वो अपने स्पोर्ट्स को, एथलीट्स को, और वैसे ही स्पोर्ट्स में ना फैन एक्सपीरियंस में भी बहुत वर्चुअल रियलिटी को भी आप देख लें, तो वो बहुत चीज़ बेहतर करी थी स्पोर्ट्स को। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि अच्छा मैंने जब करना ही है तो मैं स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी को स्पोर्ट की तरफ क्यों ना जाऊँ। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इसलिए भी मैंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ के स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी की तरफ आऊँगी। तो अभी आपको कितना अरसा हो गया है और कौन कौन सी टीम्स के साथ आप जो है एज ए मैनेजर वर्क कर चुके हैं? मैंने एज टीम मैनेजर नेशनल वुमेन्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उनके साथ मैंने एज टीम मैनेजर काम किया हुआ है, इमर्जिंग स्क्वाड भी, अंडर 18 के साथ भी, डोमेस्टिक लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। उसके बाद मैंने PSL में बहुत ज़्यादा काम किया, 3 साल मैंने वो एडिशन किया, और उसमें डिफरेंट जॉब्स भी किए हैं, टिकटिंग में भी, लाइजन ऑफिसर, इवेंट मैनेजमेंट में भी। उसके अलावा फिर मैंने FIFA वर्ल्ड कप में भी, मतलब जैसे आप स्पोर्ट्स में थी ऐसे ही आप अपनी जॉब में है कि हरफन मौला, तो मतलब जो मिलना है वो करना है। जी, क्योंकि देखिए हर अपॉर्चुनिटी ना आपको ग्रो करती है, और बात तो सही है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट मैनेजमेंट अब जितना जाना जाता है, उस वक्त हर कोई टू बी ऑनेस्ट हंसता था कि आपने स्पोर्ट मैनेजमेंट पढ़ के, ये तो बड़ा रिस्की चीज है, आप पाकिस्तान में क्या करोगे। तो उस वक्त फिर आपको यही होता है कि हर अपॉर्चुनिटी से एक अलग चांस निकलते हैं, आपकी जो नॉलेज इंक्रीज होती है। और वो यही बात है कि जिस तरह एक बिजनेस कंपनी, टिपिकल बिजनेस कंपनी को आप मैनेज कर रहे हो, तो एक स्पोर्ट कंपनी को और स्पोर्ट एंटिटी को किस तरह मैनेज करने हैं, उसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। हमारे यहाँ हमारा जो माशरा है, पाकिस्तानी माशरा, इसमें खास तौर पर जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, लड़की कुछ करना चाह रही हो तो उनका एक काम होता है टांगे खींचना। तो इस तरह के मौके आपकी जिंदगी में भी आ चुके हैं? जी ऑफ कोर्स। देखिए फैमिली का रिएक्शन एक होता है, हर कोई डिफरेंट होता है, हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ ओपिनियन होता है। तो अब वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो उनका होता है, बट मेरे अल्लाह का शुक्र मेरी मदर उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की। मेरे फादर, उनको क्रेडिट बहुत जाता है, बिकॉज उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये ना करो, ये ना खेलो। काफी लड़कियों को मैं जानती हूँ जो बहुत टैलेंटेड होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली भाई कहते हैं ना खेलो, और उनके अपने रीजंस होते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट मुझे भी लोग, टू बी ऑनेस्ट, कुछ रिलेटिव्स हंस रहे थे कि अच्छा आप स्पोर्ट मैनेजमेंट करके क्या करोगे, बट वो जो हंस रहे थे आज वो क्या कहते हैं? वो तारीफ करते हैं। तो उनको ऑब्वियसली वो ही वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, वो ही कह रहे होते हैं प्राउड ऑफ यू।
तो बिल्कुल। लेकिन वही बात है, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो आप फील करते हो, जो आप अपने दिमाग में सोचते हो, वो कोई दूसरा नहीं सोच सकता। बेशक। तो वो अपने नजरिया एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आई रिस्पेक्ट दैट, मुझे उससे कोई इशू नहीं। आखिर में खवातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी जो भी ड्रीम है, जो भी आप करना चाहते हो, उसको ज़रूर पहचानें, हुँ, बजाय कि कोई आपको कह रहा हो कि अच्छा ये सेफ रूट है, आप इंजीनियरिंग वगैरह कर लो। हाँ, आप ट्राई करें, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर करें, बट आपका जो भी जितनी भी कोई यूनिक चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है ये एक यूनिक चीज़ है जो हुँ, जिसकी अभी डेवलपमेंट हो रही है। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ गई थी कि मुझे हर कोई कहेगा और कह रहा था कि ये आप मत करो, इसको कोई रिस्क नहीं है वगैरह। लेकिन जब आप ऑनेस्टी से काम करते हो, आपको पता है कि ये आपका पैशन है, तो मौके वैसे निकल आते हैं। तो आप ज़रूर अपना पैशन ज़रूर फ़ॉलो करें, और ये चीज़ जितनी मर्ज़ी जितनी दफ़ा भी कोई रिपीट करेगा, आई थिंक इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, इस वक़्त मेरे साथ मौजूद थी फ़िज़ा आबिद, जो कि पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स मैनेजर हैं। उनका ये कहना है कि ये मत सोचें कि ये रास्ता महफ़ूज़ है या ये रास्ता गैर महफ़ूज़ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उसके साथ सिंसियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने मुख़लिस हैं अपने काम से, जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। उम्मीद दिनों से मुझे दें इजाज़त, और अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।